किसी चीज़ की लत होना तो आम बात है, पर जब नशा किसी जिले का हो जाए तो समझना वो पीलीभीत ही है। कुछ ऐसा ही हमारे साथ भी हुआ। यहाँ का सुकून, प्राकृतिक सुंदरता मानो हमें यहीं रुक जाने पर मजबूर कर रही थी, पर निकलना तो था ही। कभी सोचा इसका नाम पीलीभीत क्यों पड़ा? यहाँ की स्थानीय भाषा में भीत का अर्थ होता है मिट्टी की दीवार। कहा जाता है कि पहले ये जिला पीली मिट्टी की दीवार से चारों तरफ से घिरा हुआ था, इसी कारण जिले का नाम पीलीभीत पड़ा। हिमालय की तलहटी में बसा हुआ तराई का एक बड़ा सुंदर सा जिला है जनपद पीलीभीत। इसकी आबो हवा में आप वो चीज़ महसूस करते हैं जब आप यहाँ पे आते हैं इस जनपद में। तो आम शहरों के मुकाबले यहाँ का वातावरण आपको स्वच्छ मिलेगा, स्वच्छ वायु, जंगल काफ़ी अधिक भाग में, लगभग 1/3 भाग में जनपद के जंगल है। जंगल की वजह से एक समरसता जो होनी चाहिए, एक संतुलन जो होना चाहिए प्रकृति के बीच में, इंसान के बीच में, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। लोग यहाँ पे पर्यटन के दृष्टिकोण से आते हैं। उत्तर प्रदेश के ये उन गिने चुने ज़िलों में से है जहाँ पे पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, खासकर प्रकृति को लेके। ऐसी मान्यता है कि महाभारत काल में यहाँ मयूरध्वज नाम के एक राजा का शासन था, जो भगवान कृष्ण के बड़े भक्त और अर्जुन के मित्र थे। एक स्वतंत्र जिले के रूप में अस्तित्व में आने से पहले जिला बरेली जिले का हिस्सा हुआ करता था। 1871 में इसे बरेली जिले के अंतर्गत एक सब डिवीजन बनाया गया। 1889 में पीलीभीत सब डिवीजन को बरेली जिले से अलग करके एक स्वतंत्र जिला बनाया गया। पीलीभीत जिले की भौगोलिक स्थिति पर अगर बात करें तो इस जिले की उत्तरी सीमा उत्तराखंड से लगती है। ये जिला कुल 4 जिलों से घिरा हुआ है। उत्तर में नेपाल, दक्षिण में शाहजहांपुर, तो पूरब में लखीमपुर खीरी और शाहजहांपुर जिला। पश्चिम की अगर बात करें तो बरेली जिला है। पीलीभीत शहर समुद्र तल से लगभग 170 मीटर की औसत ऊंचाई पर स्थित है। अगर इस जिले की भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें तो 3686 वर्ग किलोमीटर है। शहर के कोने में डंपिंग यार्ड जरूर होता है, जहां शहर भर का कूड़ा डंप किया जाता है। इस वक्त हम पीलीभीत के राजघाट पार्क पर हैं, जो पहले का भी डंपिंग यार्ड हुआ करता था, जिससे शहर वासियों को तमाम परेशानियां होती थी। पीछे एक दोहा नदी बहती है, वो भी इसकी वजह से प्रदूषित हो रही थी। लेकिन यहाँ के डीएम पुलकित खरी ने इनिशिएटिव लिया और इस डंपिंग यार्ड को एक खूबसूरत पार्क के रूप में विकसित करने का एक प्रयास किया। आज जो डंपिंग यार्ड हुआ करता था वो एक खूबसूरत पार्क है। लोग यहाँ पर वॉक करने के लिए आते हैं। तमाम सेल्फी पॉइंट्स भी बनाए गए हैं, जहाँ शाम को लोग अक्सर यहाँ घूमते टहलते दिख जाते हैं। इस जिले की अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन, वन उद्योग और व्यवसाय पर आधारित है। जिले की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है। गन्ना जिले का महत्वपूर्ण फसल है। यहाँ एक चीनी मिल भी है, जिसका विस्तार हम अपनी आगे की वीडियोस में करेंगे। पीलीभीत टाइगर रिजर्व बांसुरी निर्माण और गोमती उद्गम स्थल के लिए प्रसिद्ध है। भारत में निर्माण किए जाने वाले 95% बांसुरी का निर्माण पीलीभीत जिले में ही होता है, इसीलिए इसे बांसुरी नगरी भी कहते हैं। पीलीभीत ही वो स्थान है जहाँ से बांसुरी का उत्पादन शुरू हुआ। इसी कड़ी में ये देखा गया कि मौजूदा विश्व रिकॉर्ड सबसे लंबी, सबसे बड़ी ऐसी बांसुरी जो बजाने योग्य हो, वो जामनगर के नाम था। एक उत्साह, एक कौतुक भी हुआ कि क्यों ना ये रिकॉर्ड हमारे जनपद के नाम हो। जब ये बांसुरी नगरी है तो इस तरह का रिकॉर्ड हमारे नाम होना चाहिए। सभी कारीगरों से बात करी गई, उनमें भी इसको लेके बहुत उत्साह था कि ये रिकॉर्ड अवश्य रूप से बांसुरी नगरी के नाम, पीलीभीत के नाम आना चाहिए। और उसके बाद कारीगरों की एक टीम जिसने बड़े उत्साह से इस पे काम करना शुरू करा। लगभग 15 दिन की मेहनत में ये बांसुरी इन्होंने तैयार करी। और उसके बाद हमारा सौभाग्य था कि पंडित राकेश चौरसिया जी, जो कि मशहूर बांसुरी वादक हैं, वो उस महोत्सव के दौरान यहाँ पे आए हुए थे और उन्होंने स्वयं मंच पे विश्व की सबसे बड़ी इस बजाने योग्य बांसुरी को बजा के इस बात को प्रमाणित करा कि ये रिकॉर्ड पीलीभीत के नाम है। जिले को कुल 5 तहसीलों में बांटा गया है। पूरनपुर, कलीनगर, पीलीभीत, अमरिया और बीसलपुर। पीलीभीत जिले के बारे में कुछ रोचक बातें भी बताते हैं आपको। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में 46वां स्थान है।
लिंग अनुपात के मामले में उत्तर प्रदेश में 37वां स्थान है। वहीं साक्षरता के मामले में उत्तर प्रदेश में 97वां स्थान है। कुल मिलाकर अगर कहा जाए कि ये जिला वाकई एक समृद्ध जिला है तो गलत नहीं होगा। पीलीभीत जिले में जानने के लिए और भी बहुत कुछ है, जिसका विस्तार हम अपनी आगे की वीडियोस में करने वाले हैं। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर करें। अगर इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ऐसी तमाम जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.batenyup.com पर विजिट कर सकते हैं। तब तक के लिए करते रहें इंतजार और देखते रहें बातें यूपी की। नमस्कार।